चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी कल के दिन क्या क्या ट्रेड कर सकता है, कहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट ले सकता है। आई होप कि आज का दिन अच्छा रहा होगा। जैसा कि कल हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारा 18,221 का एक लेवल था। और आज के भी दिन वही लेवल बहुत रेस्पेक्ट किया, और उसको ब्रेक करने के बाद जो नीचे के लेवल थे 18,151 से लेके 18,111 के आसपास तक के टारगेट हमें देखने को मिले। हालांकि लो आज बनाया 18,117 और हाई बनाया करीब 18,300 के आसपास, और जिसमें 18,281 का हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। तो 10 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद वहां से वन वे साइड में ये निफ्टी में हमें फॉल देखने को मिला। तो इस तरह से हमारा आज का लेखा जोखा रहा, या एक तरह से हमारा एक एनालिसिस रहा। और अब आज के दिन क्लोजिंग के बाद हमें कल के कौन कौन से इंडिकेशन मिल रहे हैं और क्या पैटर्न बनता है, उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए सीधे वीडियो पे चलते हैं। और ये मैंने डेली चार्ट ले लिया है, और डेली चार्ट में एक चीज देखिए, एक ट्रेंड लाइन, यहाँ का जो हाई है, यहाँ का जो हाई है, और यहाँ का जो हाई है। तो हम दो हाई को अगर हम मिलाकर ट्रेंड लाइन को ड्रा करें, ये पोजीशन आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ पर हाई, यहाँ का हाई, एंड यहाँ का हाई ऑलमोस्ट होते होते बच गया। तो इट मीन्स क्या कि यहाँ पर ये हमारा एक लेवल था जिसमें 18,320 के आसपास का, जहाँ पर रेजिस्टेंस बनता था। और आज करीब 20 पॉइंट पहले ही रेजिस्टेंस बनकर निफ्टी वहाँ से यू टर्न ले लिया, और क्लोजिंग 18,150 के आसपास, 161 के आसपास दिया है। तो कुल मिला के अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग तो पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। और डेटा स्ट्रक्चर पे भी ऑप्शन का डेटा देखेंगे तो वहाँ पर क्या बनता है वो भी हम देख लेंगे, क्योंकि मार्केट जस्ट क्लोज होने के तुरंत बाद यहाँ पर आ गए हैं। मैंने कोई बैकएंड में भी ऐसा एनालिसिस किया नहीं है, क्योंकि रियल टाइम में एनालिसिस करता हूँ और साथ में यहाँ पर वीडियो भी बना देता हूँ। सो अभी डेटा एनालाइज करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे क्या निकल के आता है। फिलहाल क्लोजिंग हमारे पास गुड नहीं है। क्लोजिंग जो मिला है ये हमारे लिए बैड इंडिकेशन है, यानी बियरिश का इंडिकेशन है। अब यहाँ से मे बी निफ्टी नीचे की साइड का मूव दिखाना शुरू करे, थोड़ा बहुत बाउंस आएगा, ऐसा नहीं है कि वन में जाएगा। थोड़ा बहुत बाउंस जाके फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा बाउंस करेगा, फिर नीचे जाएगा। इस तरह के मूवमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं। ये हमारा साइकोलॉजिकल और डेटा एनालिसिस के आधार पर एक लेवल्स या एक ट्रेंड निकल के आता है ओवरऑल। ठीक है, तो हमने ट्रेंड डिसाइड कर लिया, और आगे के पर्सपेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं उसको देखते हैं। तो डेली चार्ट में हमारा काम बस यहीं तक का था। और उसके नीचे जो हमने लेवल्स कल देखे थे वो आपको पहले से याद होगा। हमारा 18,000 ट्रिपल 121 का, या वो 111 था। फिर 18,050 का लेवल था कल के रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट। कल के नीचे के डाउनसाइड सपोर्ट हमारा 18,111 एंड 18,050, देन 19,860 8 या 871 के आसपास हमारा ये लेवल्स निकल के आ रहा था। सॉरी, 17,968, राइट, 17,968, 17,968। ये हमारे तीन नीचे के सपोर्ट अभी ऑलरेडी वहीं पर इंटैक्ट है। इसके अलावा हमारे पास कोई लेवल्स में चेंजेस नहीं है। अगर आपने पीछे पिछला कल का वीडियो नहीं देखा या उसके पहले का वीडियो नहीं देखा तो आप वहां पर उसको देख लेंगे, तो ये लेवल्स कंटिन्यूएशन में आपको समझ में आ जाएगी कि ये लेवल्स हमने कैसे निकाले हैं। ठीक है, फिलहाल फिर भी हम इसको एनालाइज कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो मैं डेली चार्ट तो हमने देख लिया। डेली चार्ट पे हमारे पास कुछ लेवल्स है नहीं स्पेशली डिस्कस करने के लिए, सभी के सभी पुराने लेवल्स हैं। बस ये एडिशन ये हुआ कि आज का जो हाई बना है 18,296, यानी 300 मान लेते हैं, तो 18,300 का एक फिर एक इंपॉर्टेंट लेवल हमें दिख रहा है। 18,320 के आसपास का लेवल दिख रहा है, जहाँ पर रेजिस्टेंस बनता है। ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है। एंड बाकी हमारा जो कल हमने एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंगली भी डेटा के एनालिसिस भी यहीं पर एक रेजिस्टेंस था। तो वहाँ पर रेजिस्टेंस हो चुका है, और अब नीचे की साइड का मूव हम देख सकते हैं। एक ही चीज को शायद हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। ओके, अब हम नीचे अगर देखें तो नीचे का लेवल जो आज का लो है, जो 18,117 या 18,121, इसको मान लेते हैं 18,121। तो ये हमारा एक लेवल फिर एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है। इसको ब्रेक करने के बाद हम फिर 18,050
एंड देन 17,968 या 71 के आसपास देख सकते हैं। ये हमारे डाउन साइड के टारगेट हैं। ऊपर के जो हमारे लेवल्स हैं कैप्ड हैं, कहाँ तक, 18,321 के ऊपर ही हम कोई फ्रेश टारगेट की बात करेंगे। अगर 18,321 के ऊपर रहता है, होल्ड करता है प्राइस, देन हम फिर देखते हैं कि आगे लेवल कैसे निकल के आते हैं, राइट। तो चलिए हम फिर इसको भी क्लीन कर देते हैं और चार्ट को चेंज कर लेते हैं, 5 मिनट का कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन हमारा, पीछे के जो हमने हाई 3 देखे थे वहां के हाई के ट्रेंड लाइन है ये वाला, और ये ट्रेंड लाइन जो हमने कल ड्रा किए थे, यानी कल की वीडियो में जो हमने एनालाइज करने के लिए हमने ड्रा किए थे, वो हमारे ये ट्रेंड लाइन निकल के आ गए। तो सिंपल, ज़्यादा यहाँ पे हम इंडिकेटर्स नहीं यूज करते, सिंपल से देखते हैं कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, और हमारा सपोर्ट। अगर इन लेवल्स की बात करें तो लेवल यहाँ पे देखिए 18,331 के आसपास हमारा पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है, एंड 18,250 के आसपास, यानी आज की जहाँ क्लोजिंग है उसी के, सॉरी 250 के आसपास का हमारा फिर सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है। और उसको ब्रेक करने के बाद फिर ये जो छोटे छोटे बीच में लेवल्स आ रहे हैं, जैसे आज का ये स्विंग लो बना, फिर ये स्विंग लो है, फिर ये लो है, तो इस तरह से हमारे ये सपोर्ट बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट, और ये हमारा रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये कब के केस में है, या सपोर्ट भी हो सकता है कब के केस में, अगर कल निफ्टी गैप अप खुलता है तो। गैप अप खुलने का मतलब 18,151 से या 50 से ऊपर खुलता है गैप अप, तो पहला रेजिस्टेंस तो में ही दिख रहा है, विच इज 18,250 का, मतलब 100 पॉइंट ऊपर ही रेजिस्टेंस है यहीं पर। अगर इसको सस्टेन रखेगा तो ऊपर हमारे पास दूसरा रेजिस्टेंस हमारा कितना दिख रहा है, 18,331, ठीक है। इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है नहीं जाने की, अगर जाएगा तो फिर 450 के आसपास का हम बात कर सकते हैं, 18,421 से लेके 450 तक का हम बात कर सकते हैं। फिलहाल अपने एनालिसिस के कारण के लिए तो हमें दिख रहा है कि ये अब क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेट्स सी कि कल क्या होता है, फिलहाल फिंगर क्रॉस। ओके, सो नीचे की मैंने सपोर्ट भी देख लिया, रेजिस्टेंस भी देख लिए, और बाकी सारे लेवल सेम ही है, कुछ इसमें चेंजेस है नहीं, तो ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस करने के लिए कुछ बच नहीं रहा है, ठीक है। और आगे चल लेते हैं, फिर हम ऑप्शन चेन पे देख लेते हैं कि डेटा वहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ऑप्शन चेन का अगर डेटा हम देखें तो 1 मिनट, ऑप्शन चेन का डेटा खोल लेते हैं। कल एक्सपायरी भी है वीकली, तो कल भी वॉलेटिलिटी थोड़ा एक्सपेक्टेड ज़्यादा है। हालांकि मार्केट का ट्रेंड वही है, मार्केट ओपन होने के बाद 1 घंटे के बाद कोई ना कोई स्विंग मूव हाई लो बनता है, उसके बाद एक रेंज में घूमते रहता है। ये मार्केट का ट्रेंड काफी दिन से चल रहा है, महीने भर हो गए। इवन एक्सपायरी के दिन भी इसी टाइप का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। तो देखते हैं कि कल के दिन क्या होता है। फिलहाल डेटा देखते हैं। डेटा में अगर हम देखें तो 18,150 जो कि आईटीएम या एटीएम कॉल है, या एटीएम स्ट्राइक प्राइस है, वहां पर देखें तो 21,000 के आसपास हमारा आज वाई एडिशन हुआ है, और 50 रुपये का प्रीमियम वहीं पर है। उसके बाद नीचे का प्रीमियम 30 रुपये के आसपास है, 18,200 पे, जिसमें करीब 1 लाख की वाई एडिशन आज के दिन में हुआ है, और टोटल वाई 2 लाख के आसपास बन जाता है। और इसके ऊपर के हम लेवल्स को देखें तो 57,000 के आसपास को वाई 18,250 पर ऐड हुआ है, और टोटल वाई 1 लाख बन जाता है। और इसके ऊपर प्रीमियम तो बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी देखना बन जाता है 18,300। टोटल वाई यहाँ पर 2,11,000 आउट स्टैंड कर रहा है, जिसमें 1 लाख के आसपास तो आज ही ऐड हुआ है, यानी 50% आज की एडिशन है, वाई एडिशन है। तो ये तीनों यहीं पर हमारे पास ये दिख रहा है कि 18,150 से लेके 18,300, मतलब 150 के रेंज में प्राइस एक्शन या जो प्राइस है वो बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यानी 18,300 के ऊपर जाना तो बहुत मुश्किल है फिलहाल निफ्टी को, ये हमारा डेटा पैटर्न बता रहा है, ऑप्शन चेन का डेटा पैटर्न। अगर ये 18,300 के ऊपर स्टेबल रह गया अगर कम से कम आधे घंटे, तो फिर ये सारे के सारे लोग शार्ट कवरिंग के लिए आएंगे, और शार्ट कवरिंग में फिर बहुत बहुत ऊपर जा सकता है। और ऊपर जाने के लिए हमारे पास कहाँ तक लेवल दिख रहा है, अगर लेवल को हम बात करें तो 18,450 तक के हमारे पास आ सकते हैं, 18,400 से लेके 450 तक, यानी 100 पॉइंट और ऊपर की साइड में हमारा मूवमेंट दिख सकता है, इन केस 18,300 को निफ्टी ब्रेक करके आधे घंटे तक यहाँ पर सस्टेन रख जाता है तो, ठीक है। और एक्सपायरी भी है, तो हालांकि ऐसा थोड़ा बहुत मुश्किल है, फिर भी यहाँ पर
कुछ भी मार्केट में हो सकता है, तो दोनों चीज़ों को हम समझ कर चलते हैं। तो रेजिस्टेंस हमें दिख गया 18,300, और 18,300 के ऊपर अगर 30 मिनट होल्ड कर गया प्राइस, देन हम शार्ट कवरिंग देखने की उम्मीद कर सकते हैं, और ऊपर हम 18,400 से लेके 450 तक के टारगेट को हम हिट कर सकते हैं। ये तो हमारा हो गया हमारा ऑप्शन के कॉल राइटिंग के आधार पर। अब वहीं हम पुट राइटिंग की डेटा को चेक करें तो पुट राइटिंग में आईटीएम में कुछ नहीं है, इग्नोर। एंड ओटीएम में अगर देखें तो ओटीएम में भी हमारा यहाँ देखिए 17,900 तक अच्छा खासा ओटीएम में टोटल ओआई खड़ा हुआ है, 1 लाख तक वहाँ पे है, जिसमें 36 आज ही ऐड हुआ है। हालांकि प्रीमियम छोटा है, बट डेटा पॉइंट के हिसाब से जो टोटल ओआई है उस हिसाब से थोड़ा सा हैवी है। और अगर हम 50 रुपये तक की बात करें तो हमें दिख रहा है कि 18,050 तक का लेवल जो है वो एक सुटेबल या मुनासिब लेवल बनेगा, जहां पर निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। और वहां भी हमने लेवल में मैंने निकाले थे चार्ट एनालिसिस में कि 18,050 का लेवल आ सकता है। तो फिलहाल हमें ये दिखने को ऑप्शन डेटा भी यही दिखा रहा है, चार्ट के आधार पर, चार्ट पैटर्न के एनालिसिस के आधार पर भी 18,050 का एक रेजिस्टेंस लेवल बनता है, सॉरी सपोर्ट लेवल बनता है, जहां से निफ्टी यू ऊपर की साइड में मूव करेगा, एंड 18,300 से निफ्टी नीचे की साइड मूव कर सकता है। तो दोनों साइड के डेटा अगर हम देखें तो सब बैलेंस डेटा दिख रहा है। देखिए ये भी करीब, अगर टोटल देखें आईटीएम काल की ओआई, तो 1 लाख यहाँ पे, 184, 2, 3, मतलब जितना यहाँ पर है उतने ही आसपास यहाँ पर, तो एक तरह से बैलेंस्ड यहाँ पर डेटा है। तो हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा, पहले डिप लगेगा फिर ऊपर, या ऊपर जाएगा तो फिर नीचे की साइड, और फिर नीचे से फिर ऊपर की साइड रिकवरी। ये हमारे पास ट्रेंड दिख रहा है। अगर गैप अप खुला तो गैप अप खुलने के बाद नीचे आने के चांसेस हैं, और देन सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने के चांस है, और फिर ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आने के चांस है। इस तरह से हमारे पास एक पैटर्न बन के दिख रहा है, जो कि कल मे भी एक्सपायरी के दिन ऐसा हो सकता है। सो बस हमारे पास कुछ ज़्यादा है नहीं एनालिसिस करने के लिए यहाँ पर। अगर आप वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे सारे कुछ अंडरस्टैंडिंग पहले से ही है, और सारे लेवल्स, सारे जो लेवल्स के साथ साथ जो पैटर्न है जहाँ पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, वो सारे आपको पहले से ही दिख रहा है। तो बस निफ्टी में इतना ही। बैंक निफ्टी में देखते हैं कि क्या होता है। और एक इम्पॉर्टेंट ये था कि हमारे टेलीग्राम पे हम रियल टाइम मार्केट को, या व्हाट्सएप पे हम रियल टाइम मार्केट को अपडेट करते हैं, तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को या चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, और वहाँ पर रियल टाइम आप अपडेट ले सकते हैं। यहाँ पर एक आज का स्पेशल ये था, हमने 14:57 यानी 2:57 का एक टाइम दिया था, जहाँ पर ये था कि इम्पॉर्टेंट टाइम है। तो ये होता है कि इस इम्पॉर्टेंट टाइम का मतलब, अगर पहले से हाई बन रहा है या लो है, तो हाई बनने के वहां से रिवर्स होने के चांसेस हैं, या हाई है तो नीचे आने के चांसेस हैं। तो ये इस टाइमिंग का एक सेंटिमेंट होता है। तो अब सेंटिमेंट देखिए क्या हुआ है, एग्जैक्टली वहीं उसी टाइम के आसपास 2:50 से लेके 2:60 या 55 के आसपास एग्जैक्टली लो बनाया, और वहां से इंस्टेंटली 2-3 कैंडल, मतलब 15 मिनट के अंदर ही आपको कम से कम 60 पॉइंट का गेन दे गया। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पूरे दिन की मूवमेंट 60 पॉइंट का बहुत रो रो के हुआ, यानी बहुत स्लोली हुआ, और यहाँ पर केवल 15 मिनट के अंदर ही, और टाइम टाइम के अकॉर्डिंगली 15 मिनट के अंदर आपको 60 पॉइंट का गेन मिल गया, जो कि क्वाइट सफिशियंट है एज ए इंट्राडे ट्रेडर, ऑप्शन ट्रेड के लिए भी, और आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो उस केस में भी। तो ये है रियल टाइम डेटा या पॉइंट या अपडेट लेने के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हुए हैं, या आप कहीं भी निवेश वैल्यू के नाम से सर्च करेंगे तो सारे प्लेटफॉर्म पे हमारी अवेलेबिलिटी आपको मिल जाएगी, और वो अपने सहूलियत के हिसाब से आप किसी प्लेटफॉर्म पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे आपको रियल टाइम डेटा मिलता है, बाकी जगह थोड़ा डिले हो सकता है। सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। कल मिलते हैं, कल के मार्केट क्लोज होने के बाद फ्राइडे के सेशंस के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल बनेंगे, उनकी एनालिसिस के साथ। थैंक यू।